अगर किसी को भी डायबिटीज़ है या कुछ ऐसी रीनल या किडनी की कंडीशन है तो छोटे सिम्टम्स को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए और टाइमली ऑपरेट कराना चाहिए। इसको इग्नोर करना बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है और ये कभी कभी किसी कंडीशन में लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है, जिसकी वजह से वो जॉन्डिस कर सकते हैं, पैंक्रेटाइटिस कर सकते हैं। तो इस कंफ्यूजन में नहीं रहना है कि अभी स्वेलिंग है तो 3 हफ्ते या 6 हफ्ते वेट करना है। Hello everyone, my name is Dr. Prashant Kumar. I am a surgeon at PSRI Hospital, New Delhi. आज मैं आपको गॉल ब्लैडर और उससे रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बताने वाला हूं, क्योंकि गॉल ब्लैडर सर्जरी में बहुत सारे लोगों का ये मानना होता है कि गॉल ब्लैडर में स्टोन है, सर्जरी कराने की ज़रूरत नहीं है, जो कि कुछ हद तक सही भी है। लेकिन पेशेंट को सिम्टम्स होने या फिर गॉल ब्लैडर का स्टोन अगर प्रॉब्लम कर रहा है, उस टाइम पे इसको इग्नोर करना बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है और ये कभी कभी किसी कंडीशन में लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। तो ऐसे क्या सिम्टम्स है जिसकी वजह से सब चीज़ें लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती हैं, मैं आपको इनके बारे में थोड़ा थोड़ा बताऊँगा। अगर गॉल ब्लैडर स्टोन की वजह से किसी को पेट में गैस, जलन, खट्टी डकार, बार बार बदहजमी होना, ये सारी चीज़ें हैं जिसको कि लोग समझते नहीं हैं कि ये सिम्टम्स हैं। इसकी वजह से इसको इग्नोर करते रहते हैं और ओवर द टाइम ये प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती हैं, जो कि एक लाइफ थ्रेटनिंग या पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन का रूप ले लेती हैं। तो अगर किसी को भी माइल्ड सिम्टम्स हैं और अल्ट्रासाउंड की मदद से अगर पता है कि उसको स्टोन है, तो उसको इग्नोर नहीं करिए, आप डॉक्टर को दिखाइए, सर्जन को दिखाइए और ऑपरेट कराइए। एक मिथ ये होता है कि गॉल ब्लैडर का स्टोन छोटा है या बड़ा है, छोटे स्टोन छोड़ देते हैं क्योंकि छोटा है। तो गॉल ब्लैडर के स्टोन में छोटे स्टोन भी प्रॉब्लम नहीं कर सकते हैं, बड़े स्टोन भी नहीं कर सकते हैं। कभी कभी छोटे भी हार्मफुल होते हैं, कभी कभी बड़े भी हार्मफुल होते हैं। तो गॉल ब्लैडर के स्टोन्स में स्टोन के साइज़ का कोई खास सिग्निफिकेंस नहीं है अनटिल अनलेस 10 mm या 15 mm से ज़्यादा बड़ा हो। छोटे स्टोन होते हैं वो बाइल डक्ट में चले जाते हैं, जिसकी वजह से वो जॉन्डिस कर सकते हैं, पैंक्रेटाइटिस कर सकते हैं। और पैंक्रेटाइटिस अपने आप में बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन है, इसमें ए लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम कर सकता है। और जो बड़े स्टोन होते हैं वो गॉल ब्लैडर की नेक पे जा कर के फंस जाते हैं, जो कि सीवियर पेन करते हैं। तो ये गॉल ब्लैडर के स्टोन का साइज से सिम्टम का कोई लेना देना नहीं है। अगर सिम्टोमेटिक है तो उसका ट्रीटमेंट कराना चाहिए और उसकी सर्जरी करा लेनी चाहिए। गॉल ब्लैडर के साथ अगर किसी को डायबिटीज़ है, अनकंट्रोल डायबिटीज़ है, माइल्ड सिम्टम्स हैं या हल्के फुल्के सिम्टम्स है, उसमें देरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि डायबिटीज़ के साथ ये ज़्यादा गॉल ब्लैडर में सड़न पैदा हो सकती है, इन्फेक्शन जल्दी स्प्रेड होता है और रिकवरी बहुत मुश्किल हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में अगर किसी को भी डायबिटीज़ है या कुछ ऐसी रीनल या किडनी की कंडीशन है जिसकी वजह से कि पेशेंट का इम्यूनिटी लेवल कंप्रोमाइज्ड है, तो छोटे सिम्टम्स को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए और टाइमली ऑपरेट कराना चाहिए। सर्जरी के बाद लोगों का बहुत ज़्यादा अप्रहेंशन रहता है कि गॉल ब्लैडर में अगर स्वेलिंग है, बहुत सारे लोग बोल देते हैं कि अभी स्वेलिंग है, अभी ज़रूरत नहीं है, थोड़े दिन रुक के कराना चाहिए। तो ये डिसीज़न आपको खुद नहीं लेना है। आजकल के समय पे विद एडवांस टेक्नोलॉजी, एडवांस ओटी सेटअप्स, अगर गॉल ब्लैडर में स्वेलिंग है तो भी उस कंडीशन में ऑपरेट करा सकते हैं, जिससे कि हॉस्पिटल का स्टे कम होता है और रिकवरी जैसे ही गॉल ब्लैडर की सर्जरी कंप्लीट होती, बहुत ज़्यादा फास्ट रिकवरी होती है। तो इस कंफ्यूजन में नहीं रहना है कि अभी स्वेलिंग है तो 3 हफ्ते या 6 हफ्ते वेट करना है। लेकिन किसी किसी कंडीशन में कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जिस समय की सर्जरी परफॉर्म करना पेशेंट के लिए एनेस्थीसिया पॉइंट ऑफ व्यू से या सर्जिकल पॉइंट ऑफ व्यू से रिस्की हो सकता है। उस कंडीशन में सर्जरी डिले करते हैं, लेकिन ये डिसीज़न सर्जन के ऊपर छोड़ना चाहिए। लेकिन हॉस्पिटल में कंसल्ट करने में देरी नहीं करनी चाहिए। तो मेरा आप सबसे मैसेज यही है कि अगर सिम्टोमेटिक गॉल ब्लैडर स्टोन्स हैं या कुछ ऐसी परेशानियां हैं, तो आप घर पे या किसी से सलाह नहीं लीजिए, किसी एक्सपर्ट के पास जाइए और आप टाइमली ट्रीटमेंट कराइए, टाइमली सर्जरी कराइए, जिससे कि आप आने वाले पोटेंशियल थ्रेट या बड़ी गंभीर समस्याओं से समय पे रह करके बच सकते हैं।
अगर आपको और कोई इन्फॉर्मेशन गॉल ब्लैडर सर्जरी के बारे में चाहिए तो आप कमेंट करके लिखिए, आपको रिस्पॉन्स करूँगा मैं। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।